उचक्का चौधरी और कुटनी भई प्रधान। जब किसी देश की सत्ता में चोर उचक्के चौधरी बनने लगे और ऐसे लोग अपनी चाल पर देश को चलाने लगे तो समझ लीजिए कि देश गर्त में जाएगा ही। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के बुरे दिन अब शुरू ही हो गए हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही बाइडेन जो पहला हस्ताक्षर करेंगे वह मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ा ऐलान होने वाला है। आखिर बाइडेन क्या ऐलान करने वाले हैं? तो वहीं दूसरी तरफ भारत से बढ़ती दोस्ती को देखते हुए फिलीपींस के साथ चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं क्या पाकिस्तान को कुछ बड़ा देने वाले हैं बाइडेन, जो भारत के लिए होगा खतरनाक? इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मुफ्त की चीजों पर लोग ही नहीं बल्कि कई देश भी दौड़े चले आते हैं। पूरी दुनिया में बदनाम चीन, और चीन की हालत ये हो गई कि फिलीपींस की सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बिल्ड के तहत राजधानी में बन रहे मनीला मेट्रो सबवे परियोजना के लिए 240 ट्रेन कार का टेंडर एक जापानी कंपनी को दिया है। आपके मन में आएगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौड़ में चीन की कंपनी भी लगी हुई थी और उसने तो जापानी कंपनी की तुलना में सस्ते में काम करने को भी तैयार थी। लेकिन इसके बाद भी फिलीपींस सरकार ने जापान को निवेश करने की अनुमति दी, लेकिन चीन की नहीं। अब इससे साफ हो गया कि फिलीपींस को भी चीन की कर्ज जाल की पॉलिसी का आभास हो गया। इसलिए अब उसने चीन को अपने देश से डंप करने का फैसला ले लिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब फिलीपींस आगे बढ़कर भारत के हथियारों का खरीदार भी बनने लगा, खास करके ब्रह्मोस का। आपको बता दें, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके खरीदारों के लिस्ट में फिलीपींस का भी नाम आ रहा है और फिलीपींस चीन का पक्के वाला पड़ोसी है। तो जाहिर सी बात है चीन के कान खड़े तो होने ही थे। भन्नाए हुए जिनपिंग के ऊपर अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी मार हो रही थी। एक तो जहां फिलीपींस ने अपने प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था, तो वहीं मलेशिया ने भी $10 बिलियन के प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को निकाल के बाहर फेंक दिया। फिर इंडोनेशिया ने भी अपने रेल प्रोजेक्ट से चीन को निकालकर बाहर फेंक दिया। अब बच गया थाईलैंड, तो उसने भी अपने क्रा कनाल परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके लिए पिछले कई सालों से चीन उसके पीछे पड़ा हुआ था। केवल छोटे देश ही नहीं बल्कि बड़े देश भी चीन के खतरे से वाकिफ हो रहे थे और अब चीनी कंपनियों से दूरी बना रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने भी चीन की गोल्ड माइनिंग करने वाली कंपनियों को टेंडर देने से इनकार कर दिया था। चीन अपनी चालबाजियों के कारण आज बड़े ही बुरी स्थिति में पहुंच गया है। आज न तो कोई विदेशी कंपनी चीन में निवेश को तैयार है और न कोई देश चीन से निवेश लेने के लिए तैयार है। ऐसे में चीन ने एक रास्ता चुना और वो रास्ता था वैक्सीन का, लेकिन वहां पर भी वह सफल नहीं हो पाया। लोग उसकी वैक्सीन को संदेह और शक की दृष्टि से देखने लगे। तब अब फिलीपींस के लिए चीन ने बड़ा ऐलान किया है। फिलीपींस के लिए चीन अब फ्री में देने वाला है वैक्सीन। अब ये ऐलान चीन ने कर दिया है। वैसे आपको बता दें, जब बना भी नहीं था तभी फिलीपींस ने 25 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया था, लेकिन चीन की सिनोवैक को लेकर फिलीपींस के लोग अब बड़े सशंकित थे। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि चीन ने ऐलान कर दिया है कि वह कुछ मिलियन डोज को फ्री में देगा। अब इसके बाद फिलीपींस की जनता जो दबाव बना रही थी अपने सरकार के ऊपर चीन से वैक्सीन नहीं खरीदने के लिए, उसे मजबूर होकर भी चीन का वैक्सीन लगाना पड़ सकता है। हालांकि अब तो ये समय ही बताएगा कि चीन फ्री में वैक्सीन बांट रहा है या फिर फ्री में एक नया रोग बांट रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इस तरह से बदलाव अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा है जो एक नया उथल पुथल लाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में कई बार इस बात को उठाया था कि अगर बाइडेन ये चुनाव जीत गए तो वह सीधे तौर पर चीन की जीत होगी। अफसोस ये है कि यूएस चुनाव हारने के कुछ ही दिनों में ये सब कुछ अब सच होता दिखाई दे रहा है। ताइवान, कंबोडिया, फिलीपींस और ब्राजील से लगातार ऐसी खबरें आ रही है जिसे सुनकर चीन तो बहुत खुश होगा, लेकिन लोकतांत्रिक दुनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
जैसे कि ब्राजील को ही ले लीजिए। ब्राजील से हुआवे खात्मे की तरफ बढ़ रहा था, तभी यूएस में बाइडेन की जीत की खबर आती है और चीन अब दोबारा से ब्राजील के हुआवे वाले खेल में नजर आने लगा है। और बाइडेन की जीत के बाद अब चीन यूएन में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि डब्ल्यूएचओ की एक खास बैठक में ताइवान को दोबारा आमंत्रित नहीं किया गया है। यह बैठक हाल ही में शुरू हो रही है। ताइवान पिछले काफी समय से अपनी सदस्यता के लिए मुद्दे को उठा रहा था। हालांकि ताइवान को नहीं बुलाए जाने के साथ यह भी निश्चित हो गया कि चीन अब दोबारा यूएन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। साफ है कि बाइडेन की जीत ने चीन को एक नई उम्मीद और नया हौसला दिया है, जिसके बाद अब चीन ज्यादा आक्रामक होकर क्वाड और अमेरिका के हितों के खिलाफ ही काम करना शुरू कर चुका है। ट्रंप के जाने के बाद अब चीन विरोधियों को डर है कि बाइडेन उतनी मजबूती के साथ उनका साथ नहीं दे पाएंगे। ट्रंप की हार के बाद अब चीन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले ट्रंप का यह बयान महज चुनावी जुमला लग रहा था, लेकिन अब यह सच्चाई में बदलता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जाते जाते अब भी ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं ट्रंप, और 5 और कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 20 जनवरी को जैसे ही शपथ लेंगे बाइडेन, वैसे ही एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। या ये कहें, जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अब अपने पुराने रंग में वापस आ रहा है, वो शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तो जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को बुलाया है, उसमें ही उन्होंने ये दर्शा दिया है कि पाकिस्तान उनके लिए कितना महत्व रखता है। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व पीएम को बुलाया है और उनके बेटे को बुलाया है, लेकिन अब तक उस लिस्ट में किसी भारतीय नेता का नाम नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन मुस्लिम देशों पे लगे हुए बैन को उठाने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर है। जिन मुस्लिम देशों के ऊपर बैन लगाया गया है, वो किसी न किसी खास वजह की वजह से लगाया गया है, एवं नहीं लगाया गया है। लेकिन बाइडेन आते ही बैन उठाने का काम करेंगे, जबकि उनका पहला काम होना चाहिए था चीन के खिलाफ मजबूती। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय भारत के लिए भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका के बल पर मजबूत हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में बाइडेन भारत के लिए समस्या बनेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।